Okay, so we were discussing about the four compounds. Okay, I just drawn on this besides the reaction. So first compound, anyone tell me what is the name of the compound? Toluene. Toluene. Okay, second one. Second one, 2-methylbenzene. Okay, so second one is the orthoxylene. Okay. हाँ. तो ऑर्थो क्यों? बिकॉज इट इज अ ऑर्थो पोजिशन. ओके, उसके नेक्स्ट पोजिशन पे जो है उसको बोलते हैं ऑर्थो. और मेटा मतलब उसके और एक नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं. और पैरा म्हणजे पैरेलल. तो पैरेलल पोजीशन पे रहेंगे तो उसको बोलते हैं पैरेलल. जैसे आखिरी कंपाउंड दिख रहे हैं ना आपको, फोर्थ कंपाउंड. ओके, तो फोर्थ कंपाउंड इज अ पैरा. ओके, इज अ पैरा मेथिल टॉल्विन. ओके, पैरा मेथिल टॉल्विन. और थर्ड कंपाउंड इज मेटा मेथिल टॉल्विन. ओके, ऑर्थो मेथिल टॉल्विन को बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन. फिर मेटामेथिल टॉल्विन को बोलते हैं मेटाजाइलिन. और पैरामेथिल टॉल्विन को बोलते हैं पैराजाइलिन. ओके, तो ये आपको क्योंकि एग्जाम में दे में आस्क यू डिफरेंट. अभी यहाँ पे ऑर्थो दिख रहा है, लेकिन इन एग्जाम दे में आस्क यू मेटाजाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा, पैराजाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा. तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए. स्ट्रक्चर आएगा तो ही आप ए बी सी डी प्रोडक्ट यू कैन प्रिडिक्ट. अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द ए बी सी डी, बिकॉज यहाँ पे रट्टा मार के नहीं जा सकते आप. ओके, तो आपको लॉजिक यूज करना है. ऑर्थो मतलब ऑर्थोजाइलिन मतलब ऑर्थो के पोजीशन पे मेथिल है, और मेटाजाइलिन मतलब मेटा पोजीशन पे, और पैरा मतलब पैरा पैरेलल लाइंस. सो यू कैन सी क्लियरली द पैरेलल मेथिल आर पैरेलल. तो इनका नाम यू कैन सी द कॉमन नेम इज स्लाइटली डिफरेंट. तो इसका नाम है, तो जैसे मैंने अभी आपको अगर टॉल्विन यूज किया तो टॉल्विन को मैंने अगर ऑक्सीडाइज यूज किया तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एग्जांपल हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड. ओके, तो अगर मैंने ऑर्थोजाइलिन किया ऑक्सीडाइज तो आई विल गेट, हाँ, तो आई विल गेट डी कंपाउंड. ओके, डी कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड. ओके, तो सी कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, डी कंपाउंड इज थैलिक एसिड. और सी कंपाउंड कहां से मिला है हमें? मेटाजाइलिन से मिला है. ओके, और उसका नाम है आइसोथैलिक एसिड. ओके, और फोर्थ कंपाउंड हमें मिला है पैराजाइलिन से, और उसको बोलते हैं टेराथैलिक एसिड. सो टेराथैलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. टेराथैलिक एसिड कहाँ सुना है आपने, कुछ एनी आइडिया? इट इज वेरी यूजफुल कंपाउंड, वेरी वेरी यूजफुल कंपाउंड एंड वेरी कॉमन ऑल्सो. आपने नायलॉन 66 का सुना है ना नाम? नायलॉन, हम लोग जो पहनते हैं ना कपड़े नायलॉन के, तो उसको बनाने में दे यूज अ टेराथैलिक एसिड. ओके, सो दैट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर नायलॉन 6 प्रिपरेशन. ओके, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? बेंजल्डिहाइड को तो भूल ही जाओ, बिकॉज अल्डिहाइड कभी फॉर्म होगा ही नहीं. ओके, अब उन्होंने बाकी ऑप्शन दिए बेंजो नाइट्राइल. नाइट्राइल भी होगा ही नहीं, बिकॉज ऑलवेज केमिनोफोर विल गिव एसिड कंपाउंड. तो बेंजो नाइट्रोल भी नहीं होगा. तो ए और बी तो नॉकआउट हो गए. अब बचते हैं सी एंड डी. लेकिन सी कब मिलेगा? जब मैं टॉल्विन यूज करूंगा. तो सी भी नहीं रहे, तो बचा क्या आपका आंसर? थैलिक एसिड. तो थैलिक एसिड मतलब आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑर्थोजाइलिन का. देन ओनली यू कैन गेस कि थैलिक एसिड क्या है. ओके, सो थैलिक एसिड इज नथिंग बट 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, 1,2, तो उसका नाम है थैलिक एसिड. ओके, तो आयुपैक नेम क्या आएगा उसका? 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड.
तो यूजुअली दे डोंट यूज सच ए बिग नेम, दे यूज अ कॉमन नेम दैट इज अ थैलिक एसिड. सो यू डोंट हैव टू वरी. एग्जाम में वो ऐसे नहीं पूछेंगे, देंगे ऑप्शन 1 to डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, तो डोंट वरी. तो लेकिन आपको ये चारों कंपाउंड के नाम पता होना चाहिए. ओके, स्ट्रक्चर एटलीस्ट यू कैन. सो स्ट्रक्चर आप याद रखने के लिए आइडिया मैंने जस्ट बोला ना, वैसे याद रखो. मेथिल लगाओ और एक मेथिल लगाओ, फिर और एक मेथिल, और पोजीशन चेंज करो. सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर वेरी इजीली. ओके, तो ये हो गया आपका 7th रिएक्शन. नाउ विल गो फॉर द 8th MCQ क्वेश्चन. दैट इज आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. या ओके. 8th क्वेश्चन इज द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट, उन्होंने जनरल दिया है. ओके, एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल. ओके, अब ये उल्टा है. एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल मतलब ये रिडक्शन है. ओके, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, बिकॉज यू आर एडिंग हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट अ रिडक्शन रिएक्शन. ओके, और एडिशन ऑफ द लोन पेयर इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन. So that is the definition of reduction reaction. So now you have to choose the reagent. Okay, acid to primary alcohol. अब कौन देगा acid to primary alcohol? हाँ, ओके ओके ठीक है. तो एसिड टू अल्कोहल रिडक्शन करना है. अब 4 रिएजेंट है आपके सामने. सोडियम बोरोहाइड्रेट है, फिर सोडियम अल्कोहल है, फिर जिंक अमलगम HCl है, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड है. अब कौन सा एसिड टू अल्कोहल देगा? एनी गेसिंग? सोडियम बोरोहाइड्रेट देगा क्या? पहली बात ये सोचो. ए तो नहीं देना. हाँ, कारण Mild तो reducing agent. एग्जैक्टली इट इज अ माइल्ड हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ. वो सिर्फ कीटोन और अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है. Aldehyde ला. हाँ, कीटोन एंड सर अल्डिहाइड. A option A. असं मला डी वाटतं. ऑप्शन. ए तर होणारच नाही ना ग. ए तर ए कसं करेल? ए हा नाही नाही करणार. नाही A हा नाही होणार. हा, ए नाही होणार. हा. हा, आता O. बी. आता हा. बीचा प्रॉब्लेम काय अंजली? C बी आहे D मध्ये. नाही, बी नाही, कारण बी फक्त सोडियम आहे. सोडियम डी आणि डी हाँ डी. यस, वेरी गुड. एल ओके, डी. हाँ, डी. सो डी is the right answer because D is a strong reducing agent and it can reduce almost all functional group. हम लोग ने ये देखा था. ओके, तो D can reduce everything. D can reduce your ketone, D can reduce your aldehyde, D can reduce your ester, D can reduce your azide, D can reduce your nitro, D can reduce your acid, and then D can reduce your imine. Okay, so it can reduce almost all functional group. Okay, लेकिन सोडियम अमलगम का प्रॉब्लम क्या है? सोडियम अमलगम इज अ वीक. ओके, इट कैन रिड्यूस ओनली डबल बॉन्ड. ओके, सोडियम अमलगम और जिंक अमलगम और या सोडियम अल्कोहल, ये सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं. ओके, तो सोडियम अल्कोहल तो होगा ही नहीं बिकॉज इट विल रिड्यूस ओनली डबल बॉन्ड. एंड नाउ विल गो फॉर द जिंक अमलगम. जिंक अमलगम इट इज ऑल्सो सेम थिंग. जिंक अमलगम ऑल्सो इट विल रिड्यूस योर डबल बॉन्ड. ओके, और जिंक अमलगम का एनीबडी नोज द नेम ऑफ द रिएजेंट? उसका नाम, मतलब साइंटिस्ट का नाम पे वो एक्चुअली इट इज इट इज नॉट इन योर एक्चुअली दिस वन. आपके व्हाट यू कॉल, आपके जो आप रिएजेंट्स देखे हम लोग ने उसमें नहीं है. It is a Clemenson. Okay, Clemenson catalyst, zinc amalgam. Okay, so just you can note down zinc amalgam HCl is a Clemenson reduction or Clemenson catalyst. Okay, so sometime they may write instead of zinc amalgam HCl they may write Clemenson reagent. Okay, और सोडियम अल्कोहल की जगह पे they can write Birch reduction. Okay, सो यू शुड नो बर्च रिडक्शन में क्या रिएजेंट यूज किए जाते हैं, क्लेमेंसन में क्या रिएजेंट यूज किए जाते हैं. सो एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक. जिंक आया तो जिंक आया, इसका मतलब इट इज अ क्लेमेंसन. ओके, एंड सोडियम लिथियम आ गया तो इट इज अ बर्च. ओके, सो आंसर इज डी एज अंजलि सेड. Okay, now we'll go for the 9th MCQ question. That is the most appropriate reagent to convert ester to alcohol. Okay,
ईस्टर टू अल्कोहल। और उन्होंने क्या पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ए एग्जैक्टली ए, राइट, वेरी गुड। मतलब अभी आपको मैंने अभी जस्ट बोला मैंने आपको कि सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिड्यूस करता है, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को, ईस्टर को नहीं। ओके, ईस्टर को बिल्कुल नहीं करेगा वो, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को, ईस्टर को रिड्यूस करता ही नहीं। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट आपका आएगा ही नहीं। और फिर बाद में H2PD ये किसको करता है, डबल बॉन्ड को करता है, तो वो भी नहीं आएगा। और मैंने अभी जस्ट बोला आपको लिथियम, सोडियम, ये सब सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपका फिर से आंसर क्या आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब ए आएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। ओके, तो आंसर इज ए, 9 का भी ए आएगा। नाउ निखत, ये तुम बोल रही थी ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये आपका अभी इधर आएगा उसका जवाब। ठीक है, तो 10th है, 10th मिथॉक्सी बेंजीन, और उसको रिड्यूस किया है सोडियम इथेनॉल से। एंड यू जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इज सोडियम लिथियम यूज किया, सो इट इज नथिंग बट बर्च रिडक्शन। ओके, एंड बर्च रिडक्शन इज अ पार्शियल रिडक्शन। ओके, मतलब 3 डबल बॉन्ड रहते हैं बेंजीन में, वो क्या करता है, 2 कर देता है। लेकिन अब 2 कर देता है तो आपके आंसर अभी ए या बी होगा, ये तो पता है ए या बी होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं और रॉन्ग करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है हड़बड़ाहट में। तो कुछ लोग ए करते हैं, कुछ लोग बी करते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं यूज करते यहाँ पे, ए क्यों और बी क्यों। अगर ए आंसर है तो वो क्यों है, अगर बी नहीं है तो क्यों है। तो यू शुड नो द लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे ऑलवेज, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ओके, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो मिथॉक्सी इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों, बिकॉज उसमें मिथॉक्सी में क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर रिंग के अंदर जा सकते हैं। ओके, इट कैन रेजोनेट, ओके, it can resonate, it can conjugate, okay, so it can resonate inside the ring, that means they can donate the lone pair. So methoxy is a strong donating group. Okay, donating group रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। तो जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म वगैरह याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको मैकेनिज्म टीवाई में है, एसओआई में नहीं है। ओके, सो डोंट ट्राई टू, जस्ट यू हैव टू गेस कि आपका ए या बी कौन सा रहेगा। तो जब भी आप देखो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यू जस्ट विदाउट एनी थिंकिंग सी द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में अगर डबल बॉन्ड है, वो आपका आंसर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज मैं उसको रेजोनेट कर सकता हूं। ओके, आई कैन शो यू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यू कैन सी हियर, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के, ये 2 लोन पेयर है, दिख रहे लोन पेयर रेड कलर में। हेलो, यस सर। हाँ, तो अभी मैं इसको रेजोनेट करता हूं। और जब मैं रेजोनेट करता हूं तो इट विल रेजोनेट ओवर हियर। ये डबल बॉन्ड यहाँ का यहाँ रहेगा, इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ आई विल शो द योर ऑक्सीजन। एंड आई विल शो द methyl group, and I will show here now minus charge. So यहाँ पे आएगा आपका माइनस चार्ज, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस चार्ज। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इंटरमीडिएट। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर इट इज रेजोनेटिंग। ओके,
तो अगर आप इसको देखोगे सेकेंड स्ट्रक्चर को, कैन इट रेजोनेट? नो, इट कैन नॉट रेजोनेट। क्योंकि लिए रेजोनेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। ओके, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो आई कैन नॉट रेजोनेट द लोन पेयर। ओके, लोन पेयर वैसे के वैसे रहेंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, whenever you say resonance, whenever you say conjugation, so that means I can shuffle. ओके, मैं मेरे इलेक्ट्रॉन को शफल कर सकता हूं, मैं एक हाथ से दूसरे हाथ को दे सकता हूं। तो मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच में एक मेरी बॉडी है, ठीक है। तो दैट इज आई कैन रेजोनेट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड थ्रू माई बॉडी। ओके, तो दैट मीन्स माई बॉडी इज लाइक अ डबल बॉन्ड। ओके, और मैं एक हाथ से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं दूसरे हाथ में, मतलब मैं मेरे बॉडी से दे रहा हूं, मतलब मैं माई बॉडी इज अ डबल बॉन्ड। ओके, सो आई कैन शफल थ्रू माई बॉडी। ओके, तो अगर बॉडी नहीं रहेगी तो मेरे इलेक्ट्रॉन मैं दूसरे हाथ में दे नहीं सकता हूं। ओके, दैट इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर। तो ऑलवेज शफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल वाया डबल बॉन्ड। तो ए कंपाउंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिए ए कंपाउंड में तुम्हारे लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के, आई कैन शफल। लेकिन बी कंपाउंड में आई कैन नॉट शफल द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन वो शफल नहीं हो सकते। ओके, दैट इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ओके, सो आंसर इज ए। ओके, गॉट द पॉइंट? सगळ्यांना समजलंय? सबको समझा है?